ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। महाभारत काल में पांडवों की रक्षा के लिए द्रौपदी ने यह व्रत किया था। शास्त्रों में इस व्रत से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपनी पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की मंगल कामना के लिए यह व्रत किया जाता है और यह सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला व्रत है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातः काल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। करवा चौथ मनाने की हर प्रदेश की अपनी अलग ही परंपरा है और अपने अपने पकवान हैं। पंजाब में फीकी और मीठी मठियाँ लेने देने का रिवाज है। राजस्थान में फेनी का अधिक चलन है। उत्तर प्रदेश में घर में पुए बनते हैं। कुछ प्रदेशों में कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही नहीं, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है। शिव पार्वती की पूजा इसलिए की जाती है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती जी ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, वैसा ही उन्हें भी मिले। स्त्रियां चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर ही जल और भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री, कंघी, शीशी, सिंदूर, चूड़ियां, रिबन और रुपया रखकर दान करती हैं और बड़ों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। व्रत की विधि। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा करें और उनके सामने ही निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय फिर स्नान करके जिस स्थान पर आप करवा चौथ की पूजा करने वाली हैं, वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीसकर करवा की तस्वीर बनाएं। फिर 8 पूरियों की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार करें। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और करवा रखें, जिससे चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के पहले करवे पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने अवश्य लें। पूजा करने के बाद चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के बाद अपने पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। आइए अब कथा सुनते हैं। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने चले गए। द्रौपदी ने सोचा, वहां पर अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके नाश के लिए यहाँ पर अर्जुन तो आ नहीं सकते, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां तुरंत उपस्थित हो गए। तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार माता पार्वती ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था, करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। फिर कृष्ण जी ने द्रौपदी को कथा सुनाई। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से करवा चौथ का व्रत किया, परंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख सह नहीं सकी और निढाल होकर बैठ गई। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया था। सारे भाइयों को चिंता होने लगी। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है। भाइयों के लिए बहन की पीड़ा असह्य थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। भाभीियों ने कहा, यह करवा चौथ का चांद देख कर ही व्रत खोलेगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग लगाई
और ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन से कहा, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्घ्य देकर खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया और उसका पति अचानक बीमार पड़ गया और वह ठीक नहीं हो सका। वीरावती रोने चिल्लाने लगी। उसी समय देवयोग से इंद्रानी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वहां गई और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल बता दिया। तब इंद्रानी बोली, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही भोजन कर लिया था, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को विधिवत व्रत करो, करवा चौथ की विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। यह कथा सुनकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य और धन्य धान में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई थी।